पवन ये तो 12th पास है। इसका काम ये था कि लड़कों को इकट्ठा करना, ताकि जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है, जो बेरोजगार हैं, उन लोगों को जॉब दिलाने का झांसा देने के नाम पे फ्रॉड। नमस्कार, न्यूज़ वन नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में साइबर टीम ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल नौकरी लगाने के नाम पे साइबर अपराधियों ने लगभग 50 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर ली है। जिस मामले में साइबर थाने की पुलिस ने मिली शिकायत पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला को अगर हम देखें तो पटना के सचिवालय और पटना हाई कोर्ट में नौकरी लगाने के नाम पर यह पूरी ठगी का खेल साइबर अपराधियों के द्वारा किया जाता है। पर कैंडिडेट लगभग 8 से 10 लाख रुपए की उगाही साइबर अपराधियों द्वारा नौकरी लगाने के नाम पे की जा रही थी। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना साइबर डीएसपी क्या कुछ कह रहे हैं राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, आइए सुनवाते हैं आपको। जो स्टार्टिंग में राम बाबू नाम था उसका। एक मिनट चंद्र, राम बाबू कहाँ का? ये डिटेल हम आपको सब एक अलग से जो है एफआईआर में जो है उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद आपने 2 लोगों को और पकड़ा और 2 लोगों को और इसकी जानकारी अभी दे। हाँ, ये दोनों कौन? ये दोनों में से एक है अविनाश है, एक अविनाश है जो कि MCA किया हुआ है, प्रॉपर 12 साल से जॉब कर रहा है, इसको सॉफ्टवेयर का अच्छा नॉलेज है। और इसके अलावा दूसरा लड़का जो है पवन है। ये क्या करता है? पवन ये तो 12th पास है। इसका काम ये था कि लड़कों को इकट्ठा करना, ताकि जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है, जो बेरोजगार हैं, उन लोगों को जॉब दिलाने का झांसा देने के नाम पे फ्रॉड। नहीं, इसमें से जो अरेस्ट किया गया वो अविनाश को। अविनाश एक प्राइवेट कंपनी वहाँ पे चलाता है, वहीं गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स में। क्या नाम है कंपनी का? ये डिटेल आपको हम लोग उपलब्ध करा देंगे। ये हाई कोर्ट में जो प्राइवेट कंपनी है, हाँ, उसका भी इन्वॉल्वमेंट है क्या इसमें? उसमें कंपनी का इन्वॉल्वमेंट तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का एक एम्प्लॉय है सतीश, वही जो है उसकी मिली भगत स्पष्ट रूप से इसमें सामने आई है। और चूँकि अभी वो हमने उसको गिरफ्तार नहीं किया है, उससे पूछताछ भी नहीं की है, इसलिए कुछ भी अभी का कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन जो वादी हैं और अन्य जो साक्ष्य हमारे सामने हैं, वो कहीं ना कहीं इस दिशा में इंगित कर रहे हैं कि उसका इस घटना में इन्वॉल्वमेंट है। अविनाश किस चीज़ की कंपनी? सॉफ्टवेयर की कंपनी चलाता है, सॉफ्टवेयर। हाँ, ये सारा वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह जो है अविनाश ही करता है। यहाँ तक कि APK फाइल और जो भी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ जो है बैकएंड पे डेटाबेस बनाना हो या किसी एम्प्लॉय को लॉगिन कराना हो, ये सारा काम अविनाश करता था बैकएंड का। नहीं, इस घटना को जो है ओवरऑल तरीके से देखें तो इसके मतलब 2 पहलू हैं। एक कुछ ग्रुप है जो कि लड़कों को झांसा देता है जॉब के नाम पे कि जॉब दिलाएंगे, और दूसरा ग्रुप वो है जो कि टेक्निकल सपोर्ट देता है, जैसे जो हम बताएं कि वेबसाइट बनाना, फर्जी वेबसाइट बनाना, उसके अलावा जो है ईमेल वगैरह गिराना, ताकि उनको लगे कि पटना हाई कोर्ट से ही ऑफिशियल मेल आ रहा है, ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब हमको हमारी जॉब अब श्योर हो गई है, तब जाके वो पैसा देते हैं। और इस तरीके से ये एक आदमी का खेल नहीं है, मतलब टेक्निकल सपोर्ट देने वाला अलग है, लड़कों को जो है झांसा देने वाला एक ग्रुप अलग है, और इन दोनों लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं कोई वो ग्रुप अलग है। इस ग्रुप का सरगना तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि ऐसा लग रहा है कि मिलजुल के ये लोग काम कर रहे हैं, जिसमें पूरा टेक्निकल सपोर्ट जो हम लोग देख रहे थे ये अविनाश उपलब्ध करा रहा था। इसके अलावा लड़कों को, जो बेरोजगार लड़के हैं, उनको इस तरह का झांसा में देने के लिए 2-3 लोग और हैं जिनके नाम हमारे सामने आ रहे हैं, उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये लोग अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। और बाकी कम जो FIR हुआ है सर, उसमें 4-5 लोगों को नामजद भी किया है, बाकी करण है, गोविंद है, लेकिन 959 में जो नाम बताए गए हैं, जो आए हैं, उसमें थोड़ा ये मान लेना कि वही उन लोगों का जो है वास्तविक नाम है, ये जो है उचित नहीं है, क्योंकि वो सब जो भी इसमें से फ्रॉडस्टर्स हैं वो अपना नाम सही नहीं बताए हैं, तो नाम जो है अपने मन से मनगढ़ंत नाम रखा गया है। सचिवालय और रेलवे में किस किस पद पे नौकरी लगाने के नाम पे? सचिवालय में सचिवालय सब जगह पे वो जो है ग्रेड 3 ग्रेड 4 की ही नौकरी लगी है, किसी में क्लर्क की, किसी में प्यून की, इसी तरीके से इन लोगों ने रखा है। सर, गोरखनाथ से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था। हाँ, वो उसमें क्या हुआ था कि वो लोग उसके साथ बैठ के चाय पानी कर रहे थे। उन लोगों ने सबसे पहले साइबर थाना में 19/25 एक FIR दर्ज की गई, जिसको रजिस्ट्रार पटना हाई कोर्ट ने दर्ज किया। इसमें ये था कि पटना हाई कोर्ट की फर्जी वेबसाइट बना के
कोई इसको रन कर रहा था और उसके नाम पे फ्रॉड किया जा रहा था। कुछ समय बाद हमारे पास 687/25 एक FIR दर्ज हुई, जिसमें सचिवालय का मामला दर्ज किया गया, जिसमें सचिवालय की भी फर्जी वेबसाइट बना के और उसके साथ फ्रॉड किया जा रहा था। इसके बाद से हमारे पास एक और केस दर्ज हुआ 959/25, जिसमें खुद वादी आए हमारे पास और उन लोगों ने बताया कि किस तरीके से उनको पटना हाई कोर्ट में जॉब दिलाने के नाम पे फ्रॉड किया जा रहा था। तो इसमें ओवरऑल ये होता था कि वादी को ये बताया जाता था कि उन लोगों की पटना हाई कोर्ट में प्यून की जॉब लगेगी, उसके लिए उनको 2 महीने की ट्रेनिंग देनी होगी और ट्रेनिंग के बाद से उनका प्लेसमेंट वगैरह हो जाएगा। इसके लिए जो फर्जी वेबसाइट बनाई गई थी पटना हाई कोर्ट की, इसमें उनका नाम वाम सब आता था, यहाँ तक कि उनको जो मेल भी जाता था वो भी पटना हाई कोर्ट की फर्जी एक मेल ID बनाई गई थी, वहाँ से उसको मेल जाता था। इन सब घटनाओं से वादी को पूरा एक आभास हो जाता था कि जो भी उसको जॉब लग रही है वो सही में लगने वाली है और उसको भरोसा हो जाता था। जॉब प्रोवाइड करने के नाम पे पर जो कैंडिडेट था उससे मिनिमम 8 लाख से 10 लाख रुपए लिए जाते थे। और इन लोगों की जहाँ तक पटना हाई कोर्ट का मामला है, तो इन लोगों को बुला के एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता था पटना हाई कोर्ट परिसर के अंदर ही। इन लोगों का एक ग्रुप है, मीडिएटर है, जो इस तरह के लड़कों को जो बेरोज़गार हैं इन लोगों को पकड़ते हैं। ये लोग किसी तरीके से मोटिवेट करते हैं, उनको बहलाते फुसलाते हैं कि उनकी जॉब लगेगी और इस तरीके का मेल वगैरह भेज के कहीं उनको दिग्भ्रमित करते हैं और उनको पटना परिसर में बुलाया जाता है, फॉर्म वगैरह भरवाते हैं उनसे, जिससे लोगों को आभास हो कि हाँ ये सही में फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद से इन लोगों का इंटरव्यू वगैरह भी कराया जाता है। जो फर्जी मेल है उससे जो पटना हाई कोर्ट का मेल रहता है, वादी को लगता है कि ये पटना हाई कोर्ट से आ रहा है, ऑथेंटिक है ये, उसमें इन लोगों को बताया जाता है कि आपका इस समय पे इंटरव्यू शेड्यूल होगा, इस समय जो है आपकी पोस्टिंग होगी। इस तरीके का सब किया जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पटना हाई कोर्ट परिसर के अंदर एक प्राइवेट कंपनी है जिसको कोई सतीश करके हैं, चला रहे हैं उसको। तो यहाँ पे डिजिटाइजेशन का काम हो रहा है, जिसमें पटना के हाई कोर्ट के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन होता है। ये कंपनी परिसर में वहीं पे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था, क्योंकि ये प्राइवेट कैपेसिटी में रन कर रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा उसका स्क्रूटनी नहीं होता था। ये लोग वहाँ पे रहते थे, रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन वगैरह में हेल्प करते थे, फाइल वगैरह क्लीन करते थे। तो इन लोगों को ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पे ही ट्रेनिंग हो रही है इनकी। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद से इनको ऑफिशियली इनको प्यून का पोस्ट या क्लर्क का पोस्ट जो भी है वो मिल जाएगा। लेकिन जब इस तरह का 2 महीने हो गए और फिर भी उसके बाद से इन लोगों को पोस्टिंग नहीं हुई, तो इन लोगों के दिमाग में डाउट क्रिएट हुआ। ख़ास तौर पे ये भी बताने यहाँ पे ज़रूरी होगा कि इन लोगों को जो सैलरी मिलती थी उस सैलरी में भी कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट ट्रेजरी का जिक्र होता था, जिससे इन लोगों को लगता था कि ये जो है ऑफिशियल तरीके से सब कुछ कार्यक्रम चल रहा है, इनकी सही में गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन जब इन लोगों को 2 महीने बाद से कुछ लोगों को जब पोस्टिंग नहीं मिली और यहाँ तक कि ये जो प्राइवेट जहाँ पे जॉब कर रहे थे वहाँ से भी हटा दिया गया, तब इन लोगों को संशय हुआ। इसमें से 2-3 लड़के हमारे पास आए और उन्होंने थाने में 959/25 केस जो है रजिस्टर कराया और उस केस के बाद से जो है हमें पता चला कि किस तरीके से इन लड़कों के साथ धांधली हो रही है और इनके साथ जॉब के नाम पे जो फ्रॉड किया जाए। कितने लड़कों के साथ ठगी की गई? इसमें 19/25 और जो 687/25 केस है जो पटना हाई कोर्ट और सचिवालय का है, इस कांड के अनुसंधान करता हमारे इंस्पेक्टर श्याम नंदन जी हैं और 959/25 जो केस है इसके IO जो है हमारे सब इंस्पेक्टर सोनी है। अनुसंधान के क्रम में हम लोग को पता चला जो व्हाट्सएप नंबर वगैरह पे और जो डिटेल हमने देखा, अभी तक अनुमानतः लगभग 50 लोगों के साथ इन लोगों ने फ्रॉड किया है, जिससे पर हेड जो लगभग 8 से 10 लाख रुपए इन लोगों ने वसूला है। ये सारे के सारे हाई कोर्ट में नहीं हैं। अभी तक जो डेटा है, तो जो इन लोगों का कन्फेशनल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ लोग पटना हाई कोर्ट में जॉब दिलाने के नाम पे फ्रॉड हुआ है और कुछ लोगों के साथ जो है सचिवालय वगैरह में भी जॉब दिलाने के नाम पे फ्रॉड हुआ है। करोड़ों रुपए वसूल किए हैं। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारा पेमेंट जो हुआ है वो ऑनलाइन मोड के अलावा ऑफलाइन मोड में भी हुआ है, इसलिए अभी बताना तो पूरा एग्जैक्ट कहना जो है उचित नहीं होगा। अब ये तो अनुसंधान के क्रम में पता चलेगा, लेकिन ये सर जो हमारे पास जो डेटा है, मतलब लगभग अभी 50 लोगों के साथ 8 लाख पर हेड के हिसाब से लगभग इनके साथ जो ठगी की गई। बरामदगी में हमारे पास इनके पास मोबाइल फ़ोन और ये लैपटॉप वगैरह हुआ है, जिसमें हमारे पास पूर्ण
जो है एविडेंस है कि इसमें फर्जी पटना जो है हाईकोर्ट की फर्जी वेबसाइट बनी हुई है, और उसके अलावा जो है सचिवालय का है। यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा कि इंडियन रेलवेज और भी जो है जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस सबका जो है इसमें फर्जी वेबसाइट वगैरह बना हुआ है। यहाँ तक कि ये लोग जो है फर्जी पे स्लिप वगैरह भी जनरेट करते थे, जिससे लोगों को ये लगता था कि हाँ उनकी सही में जॉब लग गई है, पटना हाईकोर्ट हो या सचिवालय हो या कोई दूसरा जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कितनी गिरफ्तारी है सर? हाँ, अभी जब कांड का अनुसंधान हुआ, जब स्टार्ट हुआ तो 19/25 वाले केस में, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक गिरफ्तारी की थी। ये गिरफ्तारी लगभग 10-15 दिन पहले हुई। उस गिरफ्तारी में हम लोग को काफ़ी कुछ बरामद हुआ, लेकिन कांड अनुसंधान अंतर्गत था, इसलिए उसमें बहुत सारी जानकारी आप लोग को उपलब्ध नहीं कराई गई। उसमें भी हमारे पास बहुत सारा इस तरह का आई कार्ड बरामद हुआ, जिससे हम लोग का, और उसके पास एक पूरा रजिस्टर था जिसमें वो मेंटेन करता था कि किन किन लोगों को जॉब दिलाई गई है। तो वहाँ से हमारा शक यकीन में बदल गया कि हाँ इसमें बहुत बड़ा गैंग है जो इन्वॉल्व है साइबर फ्रॉड करने में। उसी ने हमें काफ़ी कुछ क्लू भी दिया कि कौन कौन लोग पॉसिबली इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे कालांतर में जैसे दूसरे FIR हुए और हम लोग अनुसंधान बढ़ा, तो उसमें 2 और लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिला के अभी तक 3 गिरफ्तारी हुई है। वो जो आपने 19/25 में, तो जाहिर सी बात है, पटना उच्च न्यायालय में 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का मामला, और वहीं सचिवालय में भी नौकरी लगाने के नाम पर बड़े ठगी का फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है, जिस मामले में साइबर थाने की पुलिस ने मिली शिकायत पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिनों पटना साइबर थाने की पुलिस को 2 शिकायतें मिली थी, जिसमें पटना उच्च न्यायालय में नौकरी लगाने की पूरी सिंडिकेट का मामले का पता चला था, जिस मामले में साइबर थाने की पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि इस मामले में संलिप्त अभी भी कुछ साइबर अपराधी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में साइबर थाने की पुलिस लगी हुई है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।